का चीरहरण वैदिक सभ्यता के अनुसार 10 से 14 वर्ष तक की कुमारियों को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए या तो शिव जी की या फिर देवी दुर्गा की पूजा करनी होती है। किंतु वृंदावन की कुमारियां तो पहले से ही श्री कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थी। वे हेमंत ऋतु शीत ऋतु के पूर्व के प्रारंभ में देवी दुर्गा का पूजन किया करती थी। हेमंत के पहला मास अग्रहायण अक्टूबर नवंबर है और इस मास में वृंदावन की सारी कुमारियां गोपिकाएं व्रत रखकर देवी दुर्गा की पूजा करने लगी। सर्वप्रथम उन्होंने हविष्य अन्न ग्रहण किया, जिसे मूंग की दाल तथा चावल में कोई मसाला या हल्दी डाले बिना उबाल कर तैयार किया। वैदिक आदेश के अनुसार कोई भी अनुष्ठान करने से पूर्व शरीर को शुद्ध करने के लिए ऐसे भोजन की संस्तुति की जाती है। वृंदावन की सारी कुमारियां गोपियां यमुना नदी में नित्य प्रातः स्नान करके देवी कात्यायनी की पूजा करती थी। कात्यायनी देवी दुर्गा का ही दूसरा नाम है। इस देवी की पूजा यमुना की भालू से प्रतिमा बनाकर की जाती है। वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की जा गई है कि अर्च विग्रह की रचना विभिन्न प्रकार के पदार्थों से की जा सकती है। इसे रंगा जा सकता है, इसे धातु, रतन, काष्ठ, मिट्टी या पत्थर से बनाया जा सकता है, या फिर पूजने वाला अपने हृदय के भीतर उसका चिंतन कर सकता है। मायावादी चिंतकों के अनुसार ये सारे अर्च विग्रह काल्पनिक हैं, किंतु वैदिक साहित्य में इन्हें वास्तव में परमेश्वर का विभिन्न देवताओं के समरूप माना जाता है। सारी कुमारी गोपिकाएं देवी दुर्गा का अर्च विग्रह तैयार कर के चंदन लेप, माला, धूप, दीप तथा फल, अन्न तथा पौधों की शाखाओं जैसी भेंटें चढ़ाकर पूजा करती थी। पूजा के बाद वरदान मांगने की प्रथा है। ये कुमारिकाएं देवी कात्यायनी की पूजा अत्यंत भक्ति पूर्वक करती और उन्हें इस प्रकार संबोधित करती: हे भगवान की परम बहिरंग शक्ति, हे परम योग शक्ति, हे जगत की परम नियंता, हे देवी, आप हम पर दयालु हो और नंद महाराज के पुत्र कृष्ण से हमारा विवाह कराने की व्यवस्था करें। सामान्यतः वैष्णव जन किसी देवता को
नहीं पूछते। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर ने उन लोगों को जो विशुद्ध भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं, देवताओं की पूजा करने से नितांत मना किया है। फिर भी गोपियाँ जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है, दुर्गा की पूजा करती थी, देवताओं की पूजा करती थी। किंतु हमें गोपियों का मंतव्य समझना चाहिए। सामान्य रूप से लोग किसी भौतिक वरदान के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, किंतु यहाँ तो गोपियाँ देवी से भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बनने का वरदान मांगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे कर्म का केंद्र बिंदु श्री कृष्ण हो तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त किसी भी साधन को अपना सकता है। गोपियां कृष्ण की सेवा करने या उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थी। यह गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी। उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे पूरे मास तक देवी दुर्गा की पूजा की। वे प्रतिदिन नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए प्रार्थना करती। ये गोपियां बड़े सवेरे यमुना के तट पर स्नान करने जाती। ये वहाँ एकत्रित होकर और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का उच्च स्वर में गान करती। भारत की युवतियों तथा स्त्रियों में यह पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती हैं तो वे अपने सारे वस्त्र किनारे पर रख देती हैं और तब पूर्णतया नग्न होकर जल में डुबकी लगाती हैं। अतः नदी के जिस भाग में वे स्नान करती हैं वहाँ पुरुषों के आने पर कड़ा प्रतिबंध रहता है और यह प्रथा आज तक चालू है। भगवान श्री कृष्ण इन कुमारी तरुणी गोपियों के मन पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी और श्री कृष्ण की इस मनोकामना को पूरा करना चाह रहे थे। महीना पूरा होने पर श्री कृष्ण अपने साथियों समेत वहाँ पर प्रकट हुए। कृष्ण का दूसरा नाम योगेश्वर है। बोलो योगेश्वर कृष्ण भगवान की। ध्यान का अभ्यास करके योगी अपने पुरुषों की मानसिक स्थिति का पता लगा सकता है। अतः श्री कृष्ण गोपियों की मनोकामना को निश्चित रूप से जान गए। वे वहाँ
प्रकट हुए और तुरंत गोपियों के समस्त युवतियों समस्त वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए और मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे युवतियों, तुम एक एक करके यहाँ आओ और मुझसे प्रार्थना करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से कोई हंसी नहीं कर रहा, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं। तुम लोगों से हंसी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि तुम देवी कात्यायनी की पूजा करते हो। इस मास तक अनुष्ठान करके थक गई हो। हाँ, तुम सब एक साथ यहाँ मत आओ, तुम अकेले अकेले आओ। मैं तुम में से प्रत्येक को तुम्हारे पूर्ण सौंदर्य से के साथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी क्षीण कटी वाली हो, क्षीण कटी वाली हो। मैंने तुम सबों से एक एक करके आने के लिए कहा है, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जब जल के भीतर स्थित कुमारिकाओं ने श्री कृष्ण के ऐसे परिहास भरे शब्द सुने तो वे एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगी। वे श्री कृष्ण के इस निवेदन को सुनकर परम प्रसन्न हुई, क्योंकि वे पहले से ही उन्हें प्रेम करती थी। वे लज्जावश एक दूसरे की ओर देखती रहीं, किंतु जल से निकलकर बाहर ना आईं, क्योंकि वे नग्न थीं। उन्हें अधिक काल तक जल के भीतर रहने से ठंड सताने लगी, जिससे वे थरथराने लगीं। फिर भी गोविंद के मोहक तथा परिहासपूर्ण वचन सुनकर उनके मन परम प्रसन्नता से अशांत होने लगे। वे श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नंदलाल, बोलो नंदलाल भगवान की। हमसे इस प्रकार की हंसी ना करो, यह हमारे साथ घोर अन्याय है। तुम नंद महाराज के पुत्र होने के कारण अत्यंत प्रतिष्ठित हो और हमारे अत्यंत प्रिय हो, किंतु तुम को इस समय हमारे साथ ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ठंडे जल के कारण निठुर रही हैं। कृपा करके हमें तुरंत हमारे वस्त्र दे दो, अन्यथा हमें कष्ट होगा। वे पुनः श्री कृष्ण से अत्यंत विनीत भाव से कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी शाश्वत दासी हैं। तुम हमें जो भी आज्ञा दोगे उसे हम बिना हिचक के करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम उसे अपना पुनीत कर्तव्य समझते हैं। किंतु यदि तुम हमारे समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखोगे जिसे संपन्न करना असंभव हो, तो यह समझ लो कि हमें
नंद महाराज से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। यदि नंद महाराज उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो हमें तुम्हारे इस दुर्व्यवहार को राजा कंस से कहेंगे। कुमारी गोपिकाओं की यह विनती सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे बालिकाओं, यदि तुम अपने को मेरे शाश्वत सेविकाएं मानती हो और मेरी आज्ञा का पालन करती हो, करने के लिए सदैव तैयार रहती हो, तो मेरी यह विनती है कि तुम प्रसन्न मुख एक एक करके यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यदि तुम नहीं आती और मेरे पिता से शिकायत करोगी तो मैं कोई परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पिता वृद्ध हैं और मेरी विरुद्ध वे कुछ भी नहीं कर सकते। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण दृढ़ संकल्प हैं तो उनके पास आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा ना था। वे एक एक करके जल से निकलकर बाहर आई, किंतु पूर्ण नग्न होने के कारण अपने नग्नता छिपाने के लिए वे अपने गुप्त अंगों पर अपने बायों हाथ रखी थी। ऐसी मुद्रा में वे थर-थर कांप रही थी, थरथरा रही थी। उनके इस सरल स्वभाव के कारण श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न हुए। इस प्रकार जिन कुमारी गोपियों ने श्री कृष्ण के पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी से प्रार्थना की थी, वे सब प्रसन्न हो गईं, क्योंकि वे स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के समक्ष नग्न नहीं हो सकती। ये अविवाहित गोपिकाएं कृष्ण को पति रूप में चाहती थीं और श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा इस पर पूरी की। वे उनसे प्रसन्न होकर उनके वस्त्रों को अपने कंधों में डालकर इस प्रकार बोले, हे बालिकाओं, तुमने यमुना नदी के भीतर नग्न होकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इस कारण यमुना के अधिष्ठाता वरुण देव तुम लोगों से अप्रसन्न हो गए हैं। अतः तुम सब हाथ जोड़कर वरुण देव के समक्ष झुककर प्रणाम करो, जिससे वे तुम्हारे इस अपराध कार्य को क्षमा कर दें। गोपियां अत्यंत सरल जीवात्माएं थी और श्री कृष्ण जो भी कहते उसे वे सत्य मान लेती। अतः वरुण देव के कोप से मुक्त होने तथा अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए अंततः आराध्य देव श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुरंत उनकी आज्ञा
मान ली। इस तरह वे श्री कृष्ण की सर्वोच्च सेविकाएं तथा उनकी परम आज्ञाकारिणी दासियां बन गईं। गोपियों की कृष्ण भक्ति की कोई बराबरी नहीं है कर सकता। वास्तव में गोपियों को वरुण का किसी अन्य देवता की कोई परवाह ना थी। वे तो केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। श्री कृष्ण गोपियों के सरल आचरण से अत्यंत प्रभावित तथा प्रसन्न थे। अतः उन्होंने तुरंत ही उनके वस्त्र वापस कर दिए। यद्यपि श्री कृष्ण ने इन तरुण गोपिकाओं को ठगा था और उन्हें अपने समक्ष नग्न खड़ा रखा था तथा उनसे परिहास का आनंद लूटा था, और यद्यपि उन्होंने उन सब को पुतलिकाओं समझकर उनके वस्त्र चुरा लिए थे, तो भी वे सब उनसे प्रसन्न थी और उन्होंने कभी भी उनकी शिकायत नहीं की। गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन चैतन्य महाप्रभु की इस प्रार्थना में मिलता है। हे भगवान कृष्ण, आप चाहें मुझे प्रेम करें या पैरों के नीचे रौंद दें या मेरी समक्ष प्रकट ना होकर मुझे भगन हृदय कर दें। आपको जो भाए सो करें, क्योंकि आपको पूरी छूट है, किंतु तो भी आप मेरे स्वामी हैं, मेरे कोई अन्य आराध्य नहीं है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का यह ऐसा था मनोभाव। बस बोलो ब्रज गोपिकाओं की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो नंद बाबा की, बोलो यशोदा मैया की, बोलो सारे ब्रजवासियों की, बोलो सारी गोपिकाओं की, और बोलो उन सबके स्वामी मुरली वाले की। हरे कृष्ण। अभी क्या है? क्या? हरे कृष्णा कृष्ण। आज 15 तारीख है और आज प्रभुपाद जी का शिक्षा व्रत। उस सूत्र की आवश्यकता है कि कैसे मानवता एक ऐसे उद्देश्य के लिए शांति, मैत्री और समृद्धि में एकजुट हो जाए, जो भी हो जो मैं सम्मान है, एकजुट जो सभी में समान है। श्रीमद् भागवत इस आवश्यकता की पूर्ति करेगी, क्योंकि यह संपूर्ण मानव समाज को पुनः आध्यात्मिकृत करने हेतु
एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। बोलो भागवत महापुराण की। तो भागवत पुराण सार है सारे ग्रंथों का। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रजमाल्यम मूर्ख ऋषिका बबुर भूर भावका। हरे कृष्ण। तनु विज माता फरीदाबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। कहाँ आपके से? फरीदाबाद। तनु तनु विज। तनु विज। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल मेरे बड़े पुत्र कनव विज का जन्मदिन था। आपके आशीर्वाद से वह 16 साल का हो गया है। आपके चरणों में प्रार्थना है आप उसे अपना आशीर्वाद दें, वो हमेशा भक्ति में आगे बढ़े, गुरुजनों और वैष्णवों की सेवा करे तथा प्रभुपाद जी के मिशन में प्रचार कार्य कर सके। मेरी शुभकामना तुम्हारे पुत्र के लिए। कल जन्मदिन था ना उसका, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम कुछ मीठा मुंह करा देते हैं लोगों का, तेरे पुत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने जो प्रसंग बताया अभी, उसमें श्री कृष्ण अंत में गोपियों को कहते हैं कि वो वरुण देव को प्रणाम करके उनसे माफ़ी मांगे। अगर श्री कृष्ण भगवान तो खुद ही में पुरुषोत्तम परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो वो किसी और देवता को क्यों कह रहे थे प्रणाम करके माफ़ी अरे मांगे? ये लीला है भगवान की ना, लीला है, वो तो सब कुछ है, ये उनकी लीला है। भैया आप वरुण देव में नहाए तो उनसे माफी। हरे कृष्ण। कहाँ से आए आप? जम्मू से। किस में आपकी? फायर ब्रिगेड। अब वही। अच्छा अच्छा, डायरेक्टर है आप उसमें? असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है ठीक है। अभी प्रसाद दिया सबके लिए।